एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो क्लिप में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चंस हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के। माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारे पेपर के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। मार्किंग पैटर्न क्या होंगे, क्वेश्चंस किस क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आप सारे स्टूडेंट्स के बेटर चल रहे होंगे और जो डेट में प्रॉब्लम आ रही है वो तो ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर लेगी, लेट से ले या कभी भी ले, लेकिन पेपर लेगी। तो उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन करते रहो। मैं हर वीडियो में आप लोग को बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ स्टडी को स्टॉप मत करो। और ये जो मैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर लेके आया हूँ, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी है और बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप पेपर को वेरीफाई कर लो, कि पता कर लो कि ये पेपर ओरिजिनल एमपीएमएसयू के ही पेपर हैं। तो पेपर कोड सबसे पहले आप लोग देख लो। तो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है? 105। तो और बाकी जो 16 के पेपर थे 101, 102, 103, 104 और ये 105, यानी ये 5वां पेपर है। तो आप लोग देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स आपके 75 है। क्वेश्चंस मैं एक एक क्वेश्चंस को समझा देता हूँ और क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर को आपको लिखने हैं, कितने लाइंस लिखना होगा तो आपकी स्कोर जो है अच्छे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ए में क्या है? डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है उसकी डेफिनेशन को आपको लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना है। ऐसा ना करें कि हाँ कुछ ज़्यादा लिख देंगे तो हमें यूनिवर्सिटी वाले पेपर चेक करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, और आपके टाइम वेस्ट होंगे। तो सब कुछ एकदम सिस्टम से, पैटर्न से आप चलो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लो यार, बहुत काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैच करेंगे और आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे टाइम मैनेजिंग का। तो 2 नंबर में आपको डिफाइन करना है इम्यूनिटी, 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। बी में बोला इनलिस्ट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के लिस्ट बना करके आपको यहाँ पे लिख देने हैं सीरियल नंबर वाइज। 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आप डेफिनेशन के साथ भी लिख सकते हो या विदाउट डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सी में बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनिएट इम्यूनिटी। इनिएट इम्यूनिटी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बस उनको लिखना है मेंशन करके, उस पर डिस्क्रिप्ट कर देना है। उस फैक्टर के ऊपर में थोड़ा डिस्क्रिप्ट करना है, 10 लाइन 15 लाइन उस पर कुछ लिखना डिटेल, क्योंकि ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में व्हाट इज़ एड्स। एड्स क्या है? पहले आप सबसे पहले एड्स के डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म लिख देना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद इसके डेफिनेशन को आप स्टैटिकली लिख देना, ठीक है। और कैसा डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है, ये इन्फेक्ट कैसे होता है 1 पर्सन टू अनदर, उसको लिख देना। 2 से 3 लाइन लिख देना क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा बेटर है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बी में है राइट डाउन द पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है और उसके पैथोलॉजी को लिखना है, ठीक है। हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड प्रिवेंटेड, कैसे आपको ट्रांसमिट होता है और प्रिवेंट कर सकते हैं। एड्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं आप, डिटेल जितना लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन प्रोसीड्यूर ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरियल स्टेनिंग इन डिटेल। जो एसिड फास्ट बैक्टीरियल स्टेनिंग है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्ट करना। 10 नंबर के क्वेश्चन है, आप देखो अच्छे से। इसमें आपको 1 पेज से ज़्यादा लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा, यानी अप्रॉक्स 2 पेज में, कुछ लाइंस कम आप लिख सकते हो लेकिन 2 पेज आप कोशिश करो दूसरे पन्ने में भी लिखना, तब आपको 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डिफरेंस बिटवीन एनी टू। किसी भी 2 के डिफरेंस लिखना है। ए बी सी 3 क्वेश्चन है, इसमें से मात्र आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना, जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसी के आंसर्स देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चक्कर में मत रहिए आप लोग कि हाँ हमें जो कॉपी मिली उसको पूरा भरना है, कॉपी को भरना है, 20 पेज लिखना है, 25 पेज लिखना है, ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम बोल रहा है आपका, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने मार्क्स के हैं उतने ही आपको सुटेबल आंसर्स देने हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है वैक्सीन एंड सेरा। वैक्सीन और सेरा में क्या डिफरेंस उसको लिखना है। सी में है स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन और स्टेरलाइजेशन में क्या है, स्टेराइल कर दिए और एक डिसइंफेक्ट कर दिए, दोनों के डिफरेंस को आपको लिखने हैं। और ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, कोई 2 सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 5। इसमें भी आपको किसी 5 के ऊपर ही शॉर्ट नोट लिखने हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स बोल रहा है, तो आपको 7 से 8 लाइन लिखने हैं। और अगर आप पॉइंट बना के लिखते हो तो ज़्यादा बेटर है। हर क्वेश्चंस में आप 5 नंबर के हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहा है तो आप 5 पॉइंट बना दो, आपको अच्छे से 5 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि कोई सिस्टम से अगर आप आंसर लिखते हो तो कॉपी जब चेक होते हैं तो उस टाइम पे चेक करने के टाइम वो भी सिस्टम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से उसके अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को डिस्क्रिप्ट करने की, किसी चीज़ को समझाने की। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लो। ए में है हाइपर सेंसिटिविटी, बी में है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है उसके बारे में लिखने हैं, सी में है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या है, डी में है पैरासाइट्स क्या है, ई में है एसेप्सिस क्या है, एफ में है रोल ऑफ ए नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हर साल एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नर्स का क्या रोल होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में, ठीक है। जी में है लैबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लैबोरेटरी में कौन कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में लिखना है। ये आपके हो गए 16 के पेपर कंप्लीट। 17 वाले पेपर आप लोग को नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दिस ईयर फॉर ऑल BSc नर्सिंग बैच no exam was conducted by university due to session in the year 17. The exam for this year was conducted in the month of February 2018। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया सेशन लेट की वजह से पेपर नहीं हुए और इस सेशन के स्टूडेंट्स के पेपर कब हुए, फरवरी में, 2018 के फरवरी में। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो आप यहाँ से पेपर कोड देख लो, ईयर देख लो, मंथ्स देख लो और क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने हैं। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझ लेना, स्क्रीनशॉट करके आप आंसर्स इसके बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोग से प्रॉमिस करा है कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोग को गेस बना करके दूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और वो सारे गेस मैं आप सारे स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि क्वेश्चंस क्या हैं। ये 19 के पेपर हैं। पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं गेस नहीं दूंगा, और जो मैं गेस दूंगा आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के, उसमें से आपके 60 to 70 मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है, आपने अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी तैयारी नहीं करी है आपने, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे गेस जो क्वेश्चंस बनाए के मैं दूंगा उससे वो सारे स्टूडेंट्स 60 से 70% स्कोर कर सकते हैं। उनके बैक लगने के कोई चांस नहीं बनने दूंगा मैं। तो अभी तो फ़िलहाल आप लोग पहले प्रीवियस ईयर मेरे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और रेगुलर मैं पर डे एक एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस करके देता जाऊँगा। अभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इसके PDF फाइल बना करके मैं आप लोग को दे दूँगा। अब ये एक पेपर है मेरे पास, ये जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है 19 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के जो जनरल प्रमोशन करे गए, तो उनके कॉलेज में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे मैंने उनसे किन्हीं से क्वेश्चंस मंगवाया है, और उसके भी मैं आपको आंसर क्वेश्चंस वगैरह सारा बता दे रहा हूँ कि उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको मेरे गेस पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी भी तरह के कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं आएगी। तो मैं दूंगा, मैं अपना जो गेस देने का प्रॉमिस किया हूँ आप सब लोग से दूंगा। फ़िलहाल आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और ये सारे क्वेश्चंस के PDF बन गए हैं, PDF लिंक रेडी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब सब्जेक्ट वाइज सबके लिंक PDF में
अपलोड करवा दूँगा। तब तक के लिए तो जो है यही है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई क्वेश्चंस आप लोग से ना बने, या कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस क्वेश्चंस के आंसर आपको या तो टेलीग्राम लिंक पे या फिर आपको पर्सनली कमेंट में या फिर कहीं पे भी आपको मैं उस क्वेश्चंस को समझा दूंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। तब तक के लिए यही है मेरे पास क्वेश्चंस। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखो, प्रिपरेशन रेडी करते रहो, और सबको एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और आप सबका जो भी टाइम हो, आने वाला टाइम बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छा बीते। अभी तो बहुत स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के, यूनिवर्सिटी परेशान कर रही है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार। मैं तो यही बोलूँगा कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत होती तो मुझसे पूछो, अगर मेरे से जितना हेल्प बनेगा मैं करूँगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।